हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल में साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज का अपना टॉपिक है मोजले की आवर्त सारणी, जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं या फिर मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें क्या होता है हम जानते हैं। देखिए, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी होती है इसमें मोजले ने परमाणु भार को महत्वता न देकर परमाणु क्रमांक को महत्वता दी थी। इन्होंने इस आवर्त सारणी में बताया था, उसकी डिफिनेशन आप लोग भी लिख लेंगे। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने ये चीज तो बताई, उसके साथ साथ इनकी आवर्त सारणी सक्सेस हो गई। किस लिए ये जानते हैं। देखिए, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में धातुओं को अलग रख दिया, अधातुओं को अलग रख दिया और अक्रिय गैसों को अलग रख दिया। बोर्ड पर इनकी आवर्त सारणी आपको दिख रही होगी, जिसमें धातु अलग दिख रहे हैं, अधातु अलग दिख रहे हैं और साथ ही साथ अक्रिय गैसें अलग दिख रही हैं। नीचे दो आवर्त दिख रहे हैं जिसमें क्या है, एक एक्टेनाइड और लेंथेनाइड तत्व दिख रहे हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। मोजले ने जब अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कई दोष उत्पन्न हुए। पहला दोष क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहला दोष यह था कि उन्होंने तत्वों को निश्चित स्थान नहीं दिया। जब मोजले ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने क्या किया, समस्थानिकों को एक स्थान मिल गया। क्योंकि समस्थानिकों का एक स्थान इसलिए मिल गया, इन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें इन्होंने किसको महत्वता दी थी, इन्होंने परमाणु क्रमांक को महत्वता दी थी। और परमाणु क्रमांक जो होता है एक पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए समस्थानिकों को स्थान मिल गया। तो पहला हम दोष लिख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, समस्थानिकों को निश्चित स्थान मिल गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, जो हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं ये एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये किस पे निर्धारित होता है ये जानते हैं। देखिए, जो परमाणु क्रमांक होता है ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी के कारण हमें क्या प्राप्त होता है, परमाणु क्रमांक प्राप्त होता है। और परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, यह पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन और हीलियम के बीच कोई अन्य तत्व नहीं आ सकता है। परमाणु क्रमांक क्या संख्या एक ही चीज होती है। अतः हाइड्रोजन और हीलियम के बीच कोई तत्व नहीं आ सकता। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच
कोई अन्य तत्व नहीं आ सकता। अब इसके आगे की जानकारी और पॉइंट्स में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जो मोजले की आवर्त सारणी थी वो मेंडलीफ की अपेक्षा काफ़ी अच्छी थी। किस प्रकार अच्छी थी वो हम आप लोगों को जानकारी इसमें देने जा रहे हैं। देखिए, जो मोजले की आवर्त सारणी थी उसमें 18 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। इसके साथ साथ इनमें भी एक विशेषता प्रकट हो रही थी। जो इनके आवर्त थे, आवर्त में आगे बढ़ने में वो एक ही कोष के तत्व कहलाते थे। जैसे कि लिथियम था, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 1 हो जाएगा। उसके बाद बेरिलियम, उसका करेंगे तो 2 2 हो जाएगा। देखिए, एक ही कोष के एलिमेंट्स तत्व हैं, तो आवर्त में एक ही प्रकार के एलिमेंट्स रखे गए थे, मतलब जिनका कोष एक ही था। उसके बाद हम इसके बारे में कुछ आगे जानकारी और प्राप्त करते हैं। ये वर्ग क्या होते हैं, ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। पहले वाले में 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, इसी के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो आवर्त होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की बाह्यतम कक्षा में संख्या तो बढ़ती है लेकिन कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है। इसीलिए वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है। लेकिन आवर्त में ऐसा नहीं होता है। आवर्त में क्या होता है, आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की बाह्यतम कक्षा में संख्या तो बढ़ेगी लेकिन कोषों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अब इसके साथ हम आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं संयोजकता। पहले तो समझते हैं हम लोग संयोजकता होता क्या है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो डिफिनेशन आप लोग लिख लें। ये तो रही इसकी डिफिनेशन। किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। लेकिन इसका आवर्त सारणी में क्या उपयोग है ये जानते हैं। देखिए, जो हमारी आवर्त सारणी बनी है आवर्त और वर्ग से मिलकर बनी है। तो आवर्त में इसका मान घटता है या बढ़ता है, या वर्ग में इसका मान घटता है या बढ़ता है, ये जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जो हमारा आवर्त होता है, आवर्त में जो इसकी संयोजकता होती है पहले तो 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर 0 हो जाती है। लिखते हैं, दाएं से बाएं जाने पर एक से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर 0 हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पहले तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, फिर ग्रहण करने लगेगी, लेकिन जब इसका वर्ग आएगा 18वां, उसमें क्या होगा, अक्रिय गैसें होती हैं तो उनका स्टक कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर इसकी जो संयोजकता होगी वो 0 हो जाएगी।
देखिए जो संयोजकता होती है वर्ग में, इसका क्या कार्य होता है? वर्ग में इसकी संयोजकता समान रहती है, क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षाएं तो बढ़ती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते नहीं हैं, इसीलिए कह सकते हैं वर्ग में हमेशा संयोजकता समान रहती है। अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या को हम लोग परमाणु साइज भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? देखिए जो परमाणु त्रिज्या होती है वो परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या होता है? परमाणु के नाभिक से बाह्य कक्षा या फिर बाह्य कोश तक की दूरी परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज कहलाता है। अब वर्ग और आवर्त में इनका क्या उपयोग है? घटती हैं या बढ़ती हैं, ये जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आवर्त की बात करते हैं। देखिए आवर्त में जो इनकी परमाणु त्रिज्याएं हैं ये घटती हैं। घटती इसलिए हैं क्योंकि इनका जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता है। किस लिए? देखिए पहले तो हम धातुओं से स्टार्ट होते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा फिर दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन उतने ही होंगे तो प्रोटॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा तेजी से आकर्षित कर लेगा। जब आकर्षित कर लेगा तो क्या उनकी त्रिज्या छोटी हो जाएगी। तो आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर घटती है। देखिए दाएं से बाएं जाने पर घटती हैं क्योंकि इनका नाभिकीय आवेश बढ़ता है। लेकिन वर्ग में क्या होता है यह जानने की जरूरत अब है। वर्ग में जो इनकी परमाणु त्रिज्या होती है वो बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं। क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं धात्विक गुण। अब जानते हैं इनका धात्विक गुण कैसा होता है। देखिए आवर्त सारणी में जो धातुएं हैं वो बाईं ओर रखी गई हैं। किधर रखी गई हैं? बाईं ओर रखी गई हैं। ये पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे वीडियो पॉज करके। और जो समूह होता है, वर्ग होता है, उसमें ऊपर से नीचे आने पर इनका धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता जाता है। धात्विक गुण इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि इनकी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं। जब कक्षाएं बढ़ती जाती हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? इनका धात्विक गुण बढ़ता है। तो क्या लिख लेंगे? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनका धात्विक गुण
बढ़ता है। और साथ ही ये कह सकते हैं कि वर्ग में दाएं से बाएं जाने पर इनका धात्विक गुण पहले तो बढ़ता है फिर घटता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनके अधात्विक गुणों के बारे में। अब अगला टॉपिक है अधात्विक गुण। अधात्विक गुण क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए, जो अधात्विक गुण वही तत्व प्रदर्शित करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं जिन पर ऋणात्मक आयन होता है वो अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्त में क्या होता है, देखिए आवर्त में जो हमारी अधातुएं हैं वो आवर्त सारणी में दाईं ओर रखी गई हैं, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जब हम लोग जाते हैं तो उनका अधात्विक गुण बढ़ता जाता है, इसीलिए उनको बाएं ओर रखा गया है। और आवर्त में क्या होता है, तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे, बाएं से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनका आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। और वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनका आध्यात्मिक गुण कम होता जाता है। अब आगे इसके कुछ ब्रीफ जानकारी इसके बारे में प्राप्त करते हैं। देखिए आवर्त में होता क्या है, पहले तो लिख सकते हैं दाएं ओर, यहाँ पे आवर्त लिख लेंगे, आवर्त में दाएं ओर जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखिए जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, लेकिन जो वर्ग होता है, वर्ग में हमारा जो नाभिकीय आवेश होता है ये कम होता है। ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो इसका आवेश कम हो जाएगा, जब आवेश कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। अतः हम लोग ये कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर ये अपना आध्यात्मिक गुण क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। जितने भी मेन टॉपिक्स थे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।